आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है अफगानिस्तान को लेकर विश्व में इतनी चुप्पी क्यों है। दोस्तों इसका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। आप सोचोगे मैं अफगानिस्तान पर इतनी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय दुनिया का जो ईपी सेंटर है वो अफगानिस्तान है। सारे चीज़ों का आप जो केंद्र बिंदु है इस समय अफगानिस्तान के पास है। ये अलग बात है कि अफगानिस्तान के पास जो ईपी सेंटर है वो नकारात्मक ईपी सेंटर है और पूरा विश्व अफगानिस्तान की नेगेटिविटी से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या यूं कहें कि वो सचेत है। दोस्तों अफगानिस्तान में चार चीजें एक साथ लगातार चल रही। पहला, तालिबान ने वहां की इलेक्टेड सरकार को बंदूक के बल पर प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरा, तालिबान ये कोशिश कर रहा है कि वह अपना जो पुराना चरित्र है उस पुराने चरित्र के तुलना में एक नए चरित्र का निर्माण करे, एक नए विचारधारा को या पुरानी विचारधारा को नए कलेवर में लागू करने का प्रयास करे, जिससे कि उसकी विश्व में स्वीकारोक्ति हो। ये तालिबान का चरित्र है और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है वैश्विक चुप्पी से कि विश्व के सारे इतने ताकतवर लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अफगानिस्तान के एक आतंकवादी संगठन से डर कैसे गए, या आतंकवादी संगठन उस देश में कुछ भी कर रहा है तो वो खुले रूप से एक्शन क्यों नहीं ले रहे। दोस्तों मुझे बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि ठीक है 70-75 हज़ार लोग कई लाख या कई करोड़ लोगों को बंधक बना लेते हैं, वहाँ की इलेक्टेड सरकार को खत्म कर देते हैं और विश्व जनमत चुप है। भारत में अगर कोई महिलाओं के प्रति छोटी सी घटना हो जाती है, अभी कोई गाना आया था, उस गाने में लड़की को छोरी कहा गया, तो इस देश के बहुत सारे सेकुलर बुद्धिजीवी लोगों ने उस छोरी शब्द का महिलाओं को, लड़कियों के लिए अपमान माना गया, जबकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लड़कियों को छोरी ही कहा जाता है। लेकिन अफगानिस्तान में एक तालिबानी आदेश आता है कि वहाँ की महिलाएं अगर नेल पॉलिश लगाएंगी तो उनके नाखून उखाड़ लिए जाएंगे। लेकिन इस दुनिया के सारे बौद्धिक लोग चुप हैं। वो सेकुलर लोग कहाँ गए जो भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर, एक प्रचलित लोकगीत को लेकर के या प्रचलित शब्द को लेकर के भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर के उद्वेलित हो जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में महिलाओं के नाखून तोड़ने की बात होती है, 6-6 साल के बच्चों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी उनके अधिकारों के लिए कोई सुनवाई नहीं। दोस्तों मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि इसमें यूएन कहाँ चला गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ गई, कोई बात ही कर रहे हैं, केवल कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवादियों से लोग इतना डर गए हैं, मैं क्या मानूं। लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, रसिया के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं 73,000 लोगों के लिए, या 73,000 लोगों के पीछे छिपी उस मानसिकता से लड़ने में सबको डर लग रहा है। वो एक जो मानसिकता है कि जो इस्लामिक कट्टर मानसिकता, जिसमें जो ये 73,000-75,000 आतंकवादी हैं, तो ये चेहरे मात्र हैं। वो कट्टर मानसिकता क्या संपूर्ण विश्व के सारे राष्ट्रों में फैली हुई है। इसलिए सारे राष्ट्रों को डर लग रहा है कि अगर वो तालिबान के साथ कोई मिसबिहेव या एडवेंचर करेंगे तो उनके देश में भी उसके नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। आखिर लोग चुप क्यों हैं? क्या 73,000 लोगों से यूएन नहीं लड़ सकता? यूएन की सेना नहीं लड़ सकती? क्या तालिबान ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया? हाँ वो भ्रष्ट सरकार है, मान लिया, बट वो इलेक्टेड तो है। तो क्या चुनी हुई सरकार को कोई एक आतंकवादी संगठन सत्ता से पदच्युत कर देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है, पूरा विश्व चुपचाप खड़ा देख रहा है कि हाँ उस तालिबान सरकार को मान्यता दे देंगे। हो सकता है मान्यता मिल भी जाए, हो सकता है आने से भारत भी मान्यता दे दे राष्ट्रीय हित के नाम पर, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। भारत अकेले चाहे तो तालिबान के आतंकवादियों को नियंत्रित कर सकता है, भारत अकेले चाहे तो अफगानिस्तान को भारत में मर्ज कर सकता है, बट भारत की अपनी एक जो विदेश नीति है उसमें हम कभी भी किसी राष्ट्र की इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये हमारी लिखित या अलिखित 74 सालों से हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा। अभी अगर भारत सरकार अफगानिस्तान की पूरी मदद कर दे, आतंकवादियों को खत्म कर दे, तो यहीं पर ये बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी कि भारत सरकार को एरोगेंट कहा जाएगा, आक्रमणकारी कहा जाएगा, पूरा विश्व कहेगा कि भारत सरकार ने गलत कदम उठाया है। तो इसीलिए मैं भारत सरकार के द्वारा न किए उठाए गए कदमों को रक्षात्मक रूप से ले रहा हूँ।
लेकिन क्या भारत ही अकेला है अफगानिस्तान को बचाने वाला? क्या भारत गया था अफगानिस्तान में अपनी सेना लेकर के? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस अमेरिका की है जिसने लोकतंत्र बचाने के नाम पर अमेरिका पर हमला कर दिया था। अगर अमेरिका को तालिबानों के हाथों ही बेचना था, तालिबानों के हाथों ही छोड़ना था, तो फिर 1998-99 में आपने क्यों वहां से तालिबानों को हटाया? कम से कम वहां की जनता उसी शासन में रहने की आदी होती। एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई है जो 20-21 साल में, जिसने तालिबानी शासन देखा नहीं है, जिसने लोकतंत्र देखा है, जिसने महिलाओं के लिए आज़ादी देखी है, जिसने महिलाओं को बुर्के के अंदर रहने की आदत नहीं देखी है। महिलाएं, लड़कियां जो बुर्के में नहीं रहने की आदत में नहीं है, उनको उन तथाकथित, अगर मैं कहूँ कि उन दरिंदों के सामने छोड़ दिया, उन तालिबानी आतताइयों के सामने, आतंकवादियों के सामने वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को छोड़ दिया। कहाँ गया इस दुनिया का लोकतंत्र? कहाँ गया फ्रांस? कहाँ गया जर्मनी? कहाँ गया अमेरिका? कहाँ गया ब्रिटेन? कहाँ गया जापान? कहाँ गए ये राष्ट्र? क्या ये सब मिलकर तालिबानों का सामना नहीं कर सकते हैं? क्या 2-2, 4-4 हजार सैनिक यहाँ जाकर के उस पुरानी सरकार को रिवाइवल नहीं करवा सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया का बुराई का केंद्र बनने जा रहा है अफगानिस्तान। लोग आंख पूछ के बैठे हैं। वैसे से गांव देहात में होता है कि हमारे घर में आग लगी तो हम पानी बुझाएंगे, तुम्हारे घर में लगी तुम जानो। क्या विश्व जनमत अफगानिस्तान को इस तरह से रखना चाहता है, इस तरह से छोड़ना चाहता है कि जब अफगानिस्तान का नंबर आएगा, तब उनके देश का नंबर आएगा, तब देखा जाएगा। अभी अफगानिस्तान का नंबर है तो अफगानिस्तान जाने। क्या इस मानसिकता के साथ अफगानिस्तान के बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया गया है? क्यों चुप हैं लोग? मुझे नहीं समझ में आता। कब बोलेंगे? जब वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। कब बोलेंगे लोग? कब बोलेंगे राष्ट्र? सच को सच कब बोलेंगे? अफगानिस्तान की महिलाओं के क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? भारत के वो सेकुलर लोग कहाँ गए जो अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर के मौन है? यानी अगर इस्लामिक कट्टरपंथ हावी होगा तो दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। दूसरे पंथों में, दूसरे मजहब में छोरी कहने पर भी व्यंग किया जाएगा, लेकिन वहां नाखून उखाड़ लेने की बात करने पर भी सब चुप है, सब मौन है। दोस्तों, मैं बड़ा व्यथित हूँ अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर, वहाँ के बच्चों को लेकर, वहाँ के लोकतंत्र को लेकर, वहाँ के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के। लेकिन मैं अकेला करूँ क्या? मैं तो वीडियो बना सकता हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ कि जागो, आज अफगानिस्तान में, कल हमारे यहाँ होगा। क्योंकि ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। पूरे विश्व को इस्लामिक कट्टरपंथ विचारधारा से लड़ना होगा, अर्थात तालिबानी विचारधारा से लड़ना होगा। तालिबान एक सोच है, एक कट्टर सोच है। ये सोच भारत में भी तालिबान समर्थक है, अमेरिका में भी तालिबान समर्थक है, इंग्लैंड में भी तालिबान समर्थक है, चाइना में भी तालिबान समर्थक है। चाइना तो पूरी की पूरी सरकार तालिबान समर्थक है, पाकिस्तान की सरकार पूरा तालिबान समर्थक है। तो आपको समझना होगा कि दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक वो जो तालिबानी इस्लामिक कट्टरपंथ विचारधारा के समर्थक है, और दूसरी वो जो विरोध में है। जो विरोधी विचारधारा वो शांत बैठी, अब कोई एक्शन नहीं है, या अगर एक्शन कुछ लिया जा रहा है तो मुझे पता नहीं है। आज भारत में सिक्योरिटी ऑल पार्टी मीटिंग है शायद, और उसमें कुछ एक निर्णय लिया जाएगा, तो कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। तो हमें बहुत जल्द इस कट्टरपंथी विचारधारा से, तालिबान से जनमत, विश्व जनमत को लड़ना होगा। भारत अकेले नहीं, सारे विश्व को जाइए। मुझे लगता है कि जाकर के सारे विश्व के जो प्रमुख ताकतवर देश हैं उसे तो दोबारा उस सरकार को, जो चुनी हुई सरकार है, उसको वहाँ स्थापित करना चाहिए और तालिबान को पदच्युत करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो फिर तालिबान को उसी विचारधारा के अनुसार चलाने का प्रयास करना चाहिए जो इसके पहले की सरकार चल रही थी, अर्थात लोकतांत्रिक विचारधारा। शरिया के द्वारा देश अगर चलेगा तो महिलाओं की जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो उस देश में खत्म हो जाएंगे। शरिया महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकारों को अधिकार विहीन करता है। शरिया केवल पुरुषों को, खासकर इस्लाम धर्म के मानने वाले पुरुषों को ही ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है। तो ऐसा कानून उस देश में लागू करने से बचना चाहिए, और वो संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण विश्व की शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अफगानिस्तान में शांति संपूर्ण विश्व की शांति की गारंटी है।
अफगानिस्तान में अगर शांति नहीं रहेगी तो उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर आएगा। जगह जगह पर आतंकवादी घटनाएं होंगी, जगह जगह पर टेररिस्ट अटैक होंगे। तालिबान का चित्र न कभी बदला है न कभी बदलेगा, ये आने वाले समय में अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि पूरी दुनिया क्यों चुप है, इस बात का दर्द जो मेरे अंदर है वो मैं आप तक पहुंचा पाया होगा। दुनिया केवल इसलिए चुप है क्योंकि उनको लगता है कि चुप रहने पर उनके देश में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आने वाला है। वो अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान के लोग जाने, ये गलत परंपरा है, इससे विश्व जनमत को बचना चाहिए। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो पर कोई किसी पोर्शन से आप अप्रसन्न हैं, आपको लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए, आप उसे अवश्य कमेंट करें। और किस बिंदु पर मैं आपके लिए नया वीडियो बनाएं वो भी आप कमेंट करके बताएं। इससे मैं आपके लिए नए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन मेरे नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो बेल आइकन जरूर दबा लें। जहाँ सब्सक्राइब लिखा हो तो उसी के बगल में बेल आइकन होती है, ऑल नोटिफिकेशन पे जाके दबा लें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।